राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सटतिला एकादशी आ रही है, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है। सट अर्थात छह, तिला माने तिल का उपयोग, मतलब छह प्रकार से तिल का उपयोग करने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी कहते हैं। आप लोगों को पता है कि जब पृथ्वी लोक पे सबसे पहले खाने पीने की जो चीज़ उत्पन्न हुई थी उसको तिल ही कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है भगवान ब्रह्मा जी के आंखों से तिल की उत्पत्ति हुई थी। किसी किसी शास्त्रों में विष्णु भगवान की आंखों से तिल की उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है। तो XYZ सबसे पहले जिस चीज़ की उत्पत्ति पृथ्वी लोक पर हुई थी खाने पीने की, उसको तिल बोलते हैं। और तिल हम व्रत में भी खा सकते हैं। तिल का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तिल जो होता है वो फलाहार में आता है। और तिल का इतना विशेष महत्व है कि माघ के महीने में, जो कि माघ का महीना चल रहा है, माघ के महीने में ना तिल डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। इस माघ के महीने में तिल चौथ भी आती है। इस माघ के महीने में सटतिला एकादशी भी आती है। अब बड़े सारे लोगों ने पूजा अर्चना वंदना विधि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सटतिला एकादशी पे भक्तों को किस प्रकार से, छह प्रकार से तिल का उपयोग करना है। छह प्रकार से तिल का उपयोग इस दिन बहुत जरूरी होता है। पूजा अर्चना वंदना विशेषकर वैसी होगी जैसे आप हर एकादशी पे करते हो, लेकिन इस बार तिल का उपयोग करके आप लोग छह प्रकार से तिल का उपयोग कीजिए, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप हवन के लिए तिल का उपयोग करोगे, या फिर आप स्नान के लिए तिल का उपयोग करोगे, या फिर तर्पण के लिए तिल का उपयोग करोगे, तब जो है तिल जो है वो आप काले लोगे। लेकिन जब भी प्रसाद के लिए तिल का उपयोग करोगे, भगवान के भोग के लिए तिल का उपयोग करोगे, खुद के खाने के लिए तिल का उपयोग करोगे, तो काले वाले तिल का उपयोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ मैं किस प्रकार से, छह प्रकार से तिल का उपयोग करती हूँ। और सटतिला एकादशी की विशेष पूजा अर्चना वंदना तिल से करती हूँ। सबसे पहले तो मैं तिल डाल के स्नान करती हूँ। मैं पानी में काले तिल डाल के खुद भी स्नान करती हूँ और तिल वाले पानी का छिड़काव पूरे घर में भी करती हूँ। सबसे पहले मैं एक बाल्टी लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालती हूँ, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालती हूँ, उसके ऊपर जल डालती हूँ और उससे मैं स्नान कर लेती हूँ। तो ये हो गया तिल का प्रकार से तिल का उपयोग भी हो गया। तो तिल का स्नान, मैं फर्स्ट तिल का उपयोग कुछ इस प्रकार से ऐसे करती हूँ। अच्छा, तिल वाले पानी का ना इस दिन आपको छिड़काव भी करना है, वो आपको एडिशनल में ऐड करना है। वो छह प्रकार से तिल के उपयोग में नहीं आता, वो आपको एडिशनल में ऐड करना है। मतलब एक एक्स्ट्रा कार्य आपको करना है, वो छह प्रकार से तिल के उपयोग में नहीं आएगा। दूसरा होता है तिल का उपटन लगाना, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा तिल जो है वो पीस लेती हूँ मिक्सी में। इसके लिए भी मैं काले तिल का उपयोग करती हूँ। फिर मैं एक प्रकार का उपटन बनाती हूँ जिसमें मैं चंदन का उपयोग करती हूँ। चंदन डालती हूँ, गुलाब जल डालती हूँ, थोड़ा सा केसर डालती हूँ। इसमें से आप कुछ भी चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तिल को पीस कर मैं उपटन बनाती हूँ और उसके बाद उसको अपने पूरे शरीर पर लगाती हूँ। और पूरे शरीर पर लगाने के बाद फिर मैं स्नान करती हूँ। ये मेरा तिल के दो प्रकार से उपयोग हो गए, क्योंकि इस दिन मैं तिल का छह प्रकार से उपयोग करती हूँ। तो दो प्रकार तो ये हो जाते हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित होते हैं। अब तिल का तीसरे प्रकार का उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो तीसरे प्रकार का जो हम उपयोग करते हैं वो होता है जब आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो ना, तब आपको पूजा अर्चना वंदना करने के बाद तर्पण जरूर देना होता है, अर्थात अपने पितरों के नाम का तर्पण देना है। तर्पण में भी काले तिल का ही उपयोग होता है, इस बात का ध्यान आपको रखना होता है। तो आपको तर्पण देना होता है। तर्पण का जो समय होता है वो 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में होता है। महिला, देखो वैसे तो पुरुष तर्पण देते हैं, लेकिन महिलाएं उनके तर्पण के जल में तिल डाल सकते हैं। लेकिन अगर पुरुष इस टाइम पे घर पे नहीं हैं, ऑफिस गए हैं, तो महिलाएं भी तर्पण दे सकती हैं। तर्पण देने की विधि अगर आपको पता नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको तर्पण देने की विधि भी बताऊंगी। तो ये होता है तीसरा उपयोग तिल का। उसके बाद होता है तिल युक्त भोजन करना, अर्थात जो भी आप खाद्य सामग्री बनाते हो व्रत वाली। फॉर एग्जाम्पल, आपने व्रत के आलू बनाए तो आलू में थोड़ा सा तिल का डाल लिया आपने, ठीक है ना। आलू बनाए उसमें थोड़े से तिल डाल लिए। व्रत वाली आपने दूध बनाया व्रत का पीने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा तिल डाल लिया। तो इस प्रकार से आपके तिल का चौथे प्रकार से उपयोग हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब आता है तिल का हवन करना। तिल का हवन बहुत सिंपल तरीके से होता है। आम की लकड़ी लेनी है। बहुत छोटे तरीके से मैं आपको हवन की विधि बताऊंगी, बहुत बड़े तरीके से हवन की विधि नहीं बताऊंगी। आम की लकड़ी सिंपल सी लेनी है, कपूर डाल के, घी डाल के उसको जला देना है। हवन सामग्री भी ले सकते हैं। हवन सामग्री में थोड़े से ड्राई फ्रूट डालिए, हवन सामग्री लीजिए थोड़े से ड्राई फ्रूट, और उसके हवन सामग्री में ही काले तिल मिला लीजिए। अब आपको खुद से ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ऐसे करते करते 11 आहुति तिल की डालनी है। हवन
शाम के समय नहीं होता। 4 बजे के बाद कोई भी हवन की क्रिया नहीं होती है। हवन जो होता है वो आपका सुबह ही कीजिए, शाम की पूजा में हवन का उपयोग नहीं होता। तो मेक श्योर आप ये हवन का साथ जरूर और ज़रूर करें। ये होता है 5 प्रकार से तिल का उपयोग, आपको मैं अभी तक बता चुकी हूँ। अब होता है छठे प्रकार से तिल का उपयोग करना। छठे प्रकार से तिल का उपयोग 2 तरीके से होता है, या तो आप तिल मिश्रित जल का सेवन कर लीजिए या आप तिल का दान कर लीजिए। दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैं जब भी व्रत का पानी पीती हूँ, सठतिला एकादशी में, तो मैं उसमें सफ़ेद वाले थोड़े से तिल डाल लेती हूँ। इससे क्या होता है, तिल हमारे शरीर में जाना चाहिए। और मैं जो दान करती हूँ तिल का, वो मैं द्वादशी वाले दिन, इस दिन भी दान कर सकते हैं। तिल का बड़ा विशेष महत्व है। दान आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। 1 किलो हो गया, 2 किलो हो गया, 250 ग्राम भी कर सकते हैं, या फिर अगले दिन भी आप तिल का दान कर सकते हो। ठीक है। तो मैं इस दिन तिल मिश्रित जल का सेवन अवश्य करती हूँ। तो मैं पानी में तिल मिला लेती हूँ और उसका पानी मैं भी पीती हूँ, मेरी बेटी भी पीती है, मेरे परिवार की हर सदस्य पीते हैं। तो ये 6 प्रकार होते हैं जो आपको तिल का उपयोग अवश्य करना होता है। इस 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने के कारण ही इस एकादशी का नाम सठतिला एकादशी पड़ा था। इसका बहुत विशेष महत्व होता है। अब मैं ना तिल का केवल इन 6 प्रकार से उपयोग नहीं करती, और भी चीज़ें करती, जैसे कि मैं इस दिन तिल के लड्डू ज़रूर बनाती हूँ। जैसे कि मैं तिल होता है, तिल को हल्का सा रोस्ट करती हूँ कढ़ाई में, और उसके बाद घी को मेल्ट करती हूँ, और तिल का हल्का सा मैं लड्डू टाइप का, लड्डू नुमा ज़रूर और ज़रूर बनाती हूँ। दूसरा, मैं इस दिन तिल वाले जल का छिड़काव पूरे घर में अवश्य और अवश्य करती हूँ। तिल डाल के, तिल मिश्रित जल, थोड़ा सा तिल हो गया, जल हो गया, गंगा जल हो गया, ये सभी सामग्री डाल के मैं पूरे घर में इसका छिड़काव अवश्य और अवश्य करती हूँ। साथ ही साथ मैं घर के बाहर जो भी स्वास्तिक बनाती हूँ उसमें भी मैं तिल का उपयोग इस दिन अवश्य और अवश्य करती हूँ। लड्डू गोपाल को मैं जिस भी चीज़ से स्नान कराती हूँ, या फिर मेरी जुगल जोड़ी सरकार है उसको मैं जिस भी जल से स्नान कराऊंगी, उसमें भी मैं थोड़ा तिल का उपयोग अवश्य और अवश्य ही करूँगी। तो मैं कुछ इस प्रकार से भी तिल का उपयोग करती हूँ। तिल का इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम है। एक बात याद रखिए, जब भी आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो जिस अनुरूप एकादशी का व्रत है उस अनुरूप आपको कार्य करना होता है। भगवान का भोग भी इस दिन तिल का ही लगाना चाहिए। आप तिल के लड्डू लगा सकते हो, तिल की पट्टी का भोग लगा सकते हो, लेकिन याद रखो, हमेशा नहाने के लिए, हवन के लिए काले तिल का उपयोग होता है, लेकिन खाने के लिए सफ़ेद तिलों का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 4 बार 9 20 25 65। दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपका लकी नंबर, लकी कलर क्या है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपके संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का सही समय आपकी कुंडली के हिसाब से कब है, आपका विवाह का योग कब बन रहा है, नई गाड़ी लेने का मुहूर्त क्या होना चाहिए, वो अगर आप दिखवाना चाहते हो तो दिखवाइए, या फिर आपकी कुंडली में मकान का योग कब बन रहा है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, इंडिया के बाहर जाने का कोई योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए मैं देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को सठतिला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस दिन ना तिल के तेल की जोत भी जलाने की बहुत बड़ी विशेष महिमा शास्त्रों में बताई गई है। न केवल तिल के तेल की जोत जलाइए, अपितु मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक चमत्कारी उपाय बताऊंगी, जो कि इस दिन करने से किसी भी प्रकार के धन का आगमन, अगर आपके घर पे नहीं हो रहा तो किसी भी प्रकार से धन का आगमन आपके घर पे अवश्य और अवश्य होता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।